राधे राधे। आज हम जानेंगे कि सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की कथा कैसे सुनाई। जाए मुनिन हिमवंत पठाए, कर विनती गिरजहि ग्रह ल्याए। बहुर सप्त ऋषि शिव पह जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भई मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्त ऋषि गबने नेहा। मने तेरे करे तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होए। शंभु शुक्र शंभूत सुते, यही जीतहि रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहूँ पाई, हुई ईश्वर करहि सहाई। सती जुत जी दक्ष मख देहा, जनमी जाए हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, शिव जी ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यहाँ असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठे बहु काम जाए शिव पाही, करे चोब शंकर मन माही। तब हम जाए शिवहि सिर नाई, करवाओ विभाव बर आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई,
मत अतनीक कहें सब कोई। अस्तु शिशुरन कीन अति हेतु प्रगटे हो विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। सब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्हन युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सबे सुन मन कीन विचार शंभु विरोध न कुशल मोहि बेहस कहिउ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजहि जो देहि संतत संत प्रशंसहि तेहि। तदापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। हसे कहे चले हो सबहि सिरुनाई सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायतों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बसनी कीन सकल संसारा। को पिहु जबहि बार चर केतु छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्हन की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप योग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचार्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डटकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदरा में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगी, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सई जीव जग अचर चरे नार पुरुष अस नाम ते निज निज मर्याद तजे भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर कामदेव की बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नभहि तरु शाखा। नदी उमंग अबुध कहूँ धाई संगम करहि तलाब तलाई।
सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैयां भी आपस में संगम करके मिलने जुलने लगीं। जैसे यस दिशा जड़न के बरनी को कहीं सकहीं सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि को यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मंद नयंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अब लो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कही बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेप काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम की गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरह की हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब पामर पशुओं की कौन कहे। जो समस्त चराचर को ब्रह्ममय देखते थे वे भी उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे अंदर कामदेव का रचा हुआ है कौतुक तमाशा रहा। रमाधरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। रामा जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महे। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी अस कौतुक भयो जो लग काम शंभु पहि गयो। सिवहि बिलोक ससंकेहु मारो भयो जथा तिथि सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भई तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतर गए मत भारे। रुद्रहि देख मदन भय माना दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जैसे वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिर लाज कछु कहे नहीं जाई मरण ठान मन रच से उपाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नभ तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया।